गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रविकांत मौर्य। आज हम जो पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, बेसिकली बीटा 1 और बीटा 2 के को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ है। देखिए प्रॉब्लम में दिया गया, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन एंड हेंस बीटा फाइंड द बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू दिया गया है और f की वैल्यू गिवन है। ठीक, अब फर्स्ट मोमेंट पूछा है तो फर्स्ट 4 मोमेंट तो मतलब म्यू आर प्राइम r इक्वल टू 1 2 3 और 4 पूछा है, और म्यू r इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चारों पूछे गए हैं इसमें। अब हम जानते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला हम पहले भी डिस्कस किए थे, अभी भी कर ले रहे हैं कि रा मोमेंट होता है अबाउट द ओरिजिन होता है। ठीक है, अबाउट द ओरिजिन होता है तो म्यू आर प्राइम इक्वल टू, यह फार्मूला आता है वेयर एक्स आई माइनस ए इक्वल टू डी आई होता है, ये सब पता ही है। तो म्यू आर प्राइम बराबर हम इसको डी आई के जगह पे, यहाँ पे इसके एक्स आई माइनस ए के जगह पे डी आई को पुट कर दिए। तो म्यू आर प्राइम क्या हो जाएगा, 1/n समेसन एफ डी हो जाएगा। म्यू 2 प्राइम हो जाएगा 1/n समेसन एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। म्यू 3 प्राइम बराबर 1/n समेसन एफ डी के पावर 3 हो जाएगा। म्यू 4 दिस हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है तो हम टेबल फॉर्म में इसको बनाए हैं। आपको बताते जाते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है। अब डी के क्या होगा, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो डी जो ए होगा एनी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, तो हम सपोज कर ले रहे हैं ए की वैल्यू यहाँ पे 4। ठीक, ए की वैल्यू सपोज कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे नोट पे भी लिखे हैं, ए की वैल्यू हमने सपोज कर लिया है 4, ये ए हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पे d इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो x हमारे पास क्या है, पहले के लिए 0 -4 हो गया, दूसरे के लिए 1 -4 -3 हो गया, तीसरे के लिए 3 -4 -2 हो गया, थर्ड के लिए यहाँ से -1 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली हमने किया है। अब क्या किए, एफ डी मतलब फ्रीक्वेंसी का हमने डी में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ का इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -4 इक्वल टू -4, 8 मल्टीप्लाई बाई -3 बना -24, 28 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू -56। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको कर लिया। फिर इसको हमने सम कर लिया, सम करने पे इसकी वैल्यू आ गई, समेसन एफ डी की वैल्यू आ गया यहाँ पे, एफ डी इक्वल टू आ गया 0। ठीक, अब समेसन एफ डी स्क्वायर क्या किए हैं कि एफ की वैल्यू सेम का सेम ऐसे रहे हैं, जो डी की वैल्यू है -4 का स्क्वायर कर दिए, आ गया 16। ठीक, और एफ की वैल्यू क्या है, सेम रह दिए 8, और 3 -3 का स्क्वायर कर दिए 9, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे 72। ऐसे ही सब एक्स और क्या कहते हैं एफ और डी के साथ करने पे समेसन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 512। ठीक, फिर वैसे ही हमने एफ डी 3 के लिए किया, एफ डी के पावर 3 के लिए, एफ डी के पावर 4 के लिए किया, तो हमारा एफ समेसन एफ डी के पावर 3 का वैल्यू 0 आया, समेसन एफ डी के पावर 4 के वैल्यू आया 2816। ठीक, अब म्यू 1 प्राइम हो गया, म्यू 1 प्राइम बराबर गिवन है, म्यू 2 प्राइम गिवन है, म्यू 3 प्राइम गिवन है, म्यू 4 प्राइम गिवन है। अब इसका वैल्यू हमको यहाँ पे, अब इन सब का वैल्यू हमको पुट करना है। तो म्यू 1 प्राइम का वैल्यू हमारे पास n दिया गया है, कैपिटल N दिया गया है, 256 है तो 256 हो गया, मल्टीप्लाई 0 मतलब इसकी वैल्यू समेसन, यहाँ पे समेसन एफ डी की वैल्यू क्या है, समेसन एफ डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 है यहाँ से। और यहाँ पे दूसरा म्यू 2 प्राइम क्या होता है, म्यू 2 प्राइम इक्वल टू 1 बाई कैपिटल N समेसन एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 512 है, वन डिवाइडेड बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 512, इसको करें 2 आ गया। ठीक, म्यू 3 प्राइम के लिए सेम कंडीशन किए, तो म्यू 3 प्राइम का क्या वैल्यू आ गया, यहाँ पे देखिए समेसन एफ डी के पावर 3 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करें 0। और ऐसे म्यू 4 प्राइम का
करने पे 1/μ4 प्राइम इक्वल टू क्या होता है, यहाँ होता है तो 1/256 मल्टीप्लाई बाई 2816, इसको सिंप्लीफाई करें क्या है 11 आ गया। ठीक, अब पूछा गया है सेंट्रल मोमेंट। अब हमको β1 β2 निकालने के लिए पहले रा मोमेंट चाहिए था, अब दूसरा सेंट्रल मोमेंट चाहिए था। तो सेंट्रल मोमेंट के लिए देखिए फार्मूला म्यू आर इक्वल टू 1/N समेसन I2 FI XI माइनस एक्स बार के पावर आर। अब हम ये वाला जो दोनों कंडीशन है हमने इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था कि μ0 की वैल्यू होती है 1 और μ1 की वैल्यू होता है 0, ये हमने डिराइव करके दिखाया था। तो μ2 क्या हो जाएगा, μ2 इक्वल टू μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, तो μ2 की वैल्यू हमारे पास क्या आया था, यहाँ से देखिए यहाँ से आया था 2, तो यहाँ पे 2 हमने रख दिया और μ1 के प्राइम की जगह वैल्यू हमारा क्या आया था 0, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया, इसकी वैल्यू आ गई 2। ऐसे μ3 इक्वल टू होता है μ3 प्राइम माइनस 3 μ2 प्राइम μ1 प्राइम प्लस 2 μ1 के प्राइम के पावर 3। तो μ3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है 0 है, 0 कर दिए, माइनस 3 ऐसे ही रख दिए। μ2 प्राइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई μ1 प्राइम की वैल्यू 0 है 0, तो इसका μ1 प्राइम की वैल्यू 0 है तो इसको करेंगे 0। ऐसे 4 के लिए भी कर दिए तो उसकी वैल्यू आ गई 11। ठीक है, यहाँ 11। अब β1 इक्वल टू होता है μ3 के पावर 2 अपान μ2 के पावर 3। तो हमारे पास μ3 का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है तो 0 रख दिए, और μ2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसको करेंगे तो 0 से अगर कोई नंबर डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। तो β1 की वैल्यू आ गया 0। β2 इक्वल टू क्या है μ4 अपान μ2 स्क्वायर। तो μ2 क्या है हमारे पास, μ2 2 है और μ4 क्या है 11 है, तो 11 डिवाइडेड बाई 4, इसे सिंप्लीफाई करें 2.75। ठीक है,